आर्यन ड्रग्स केस, आज उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आर्यन ड्रग्स केस में क्या हुआ कि कुछ नामी खिलाड़ी थे, उनका नाम आया है कोकीन और चरस के केस में। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक शिप था, क्रूज शिप जो कि मुंबई के बंदरगाह से रवाना हुआ था। क्रूज शिप क्या होते हैं, व्हाट इज क्रूज शिप? क्रूज शिप बेसिकली वो शिप होते हैं जिसमें पूरी सुविधा मिलती है आपको कि आप वहाँ पर रुक सकते हो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन के लिए, और वहाँ पर आप इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि रेव पार्टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो शिप चला था मुंबई के बंदरगाह से चला था, एंड कार्डिलिया उसका नाम था। और उस शिप के अंदर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे, रिया चक्रवर्ती थी और सारा अली खान थी, और भी काफ़ी सारे स्टार्स थे। स्टारों एक टीवी एक्ट्रेस के बेटे या फिर उनके रिलेटिव थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि टिकटों की जब बुकिंग हो रही थी तो उसकी एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूछताछ के वक्त पर उनको एक टिप मिली। टिप के अंदर था कि एक शिप वहाँ से जा रहा है, तो उन्होंने कोकीन और चरस और एक गोली आती है NMDC नाम से, वो खरीदिए और उसमें जा रहे हैं। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम भी शिप के टिकट लेंगे, उसमें चढ़ेंगे और उसके बाद में रेड डालेंगे। तो हुआ वही, टिकट की उन्होंने भी बुकिंग कर ली और 20 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कर्मचारी ऑफिशियल्स उस शिप के अंदर चढ़ गए। जब तक पार्टी शुरू नहीं हुई वो भी शांति से बैठे रहे, वो सर्च करते रहे। जब पार्टी शुरू हुई तो उन्होंने इंस्टेंटली रेड डाली। मैं थोड़ा सा NCB के बारे में बता देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर फॉर्म्ड इन 1986 में इसका गठन हुआ था फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ ड्रग्स के प्रिवेंटेशन के लिए। तो उन्होंने जब छापेमारी की और पकड़ा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और अन्य सेलिब्रिटीज़ को, जैसे कि दीपिका और रिया चक्रवर्ती, इन सबको पकड़ा, अपने कंट्रोल में लिया। तो उनके पास 130 ग्राम कोकीन मिली और चरस मिला और गोलियां मिली और 1.33 लाख रुपए केस मिला। बेसिकली रेव पार्टी थी, और रेव पार्टी आप समझते हैं रेव पार्टी किसको कहते हैं। उन्होंने कैप्टन को बोला कि आप शिप को वापस घुमा लीजिए, और शिप को जब वापस मुंबई के पोर्ट पे लाया गया तो उसने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने आर्यन खान को वहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चले गए। अभी उनको शाम को 8 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो फिर मजिस्ट्रेट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिमांड पे दे दिया 1 दिन के लिए। ये पूरा केस है आर्यन ड्रग केस का। तो आप ड्रग से दूर रहिए, बहुत हानिकारक है ड्रग्स, सेहत के लिए भी और इज्जत के लिए भी, दोनों ही चीज़ें हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, मेरा नाम है दीपक स्वामी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ड्रग्स को जितना हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर देता है। लास्ट टाइम पंजाब में या फिर हरियाणा बॉर्डर, वहाँ पर ड्रग्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस पर एक फिल्म भी आई थी बादल नाम से। उस फिल्म के अंदर आप बताया गया था कि ड्रग्स किस प्रकार से जो भी युवा पीढ़ी उनकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। तो जहर अगर आप एक बार फंस गए तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, और वो एज ए प्रेजेंटेटिव सुशांत सिंह चक्रवर्ती के प्रेजेंटेटिव के रूप में रिया चक्रवर्ती थी। अभी फिर से रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। तो रिया चक्रवर्ती ग्रुप से जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, मोस्टली आपको पता है कि प्रोडक्शन अफगानिस्तान में होता है। तो लास्ट टाइम मुंद्रा पोर्ट, अडानी ग्रुप का पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, वहाँ पर 20,000 करोड़ की हीरोइन भी जब्त की गई थी, सब अफगानिस्तान से आई थी। तो ग्रुप में क्या होता है कि वो ड्रग्स को इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करके छोटे सब डीलर बोल सकते हो आप, सब डीलर को सप्लाई की जाती है। फिर वो अलग अलग स्टेट में लेके उसको सब डीलर के बाद में होता है सेल्समैन, तो सेल्समैन को उपलब्ध करवाते हैं और वो लोकल में सेल करते हैं। तभी मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता, और अगर एक मास्टरमाइंड पकड़ा भी जाएगा तो उसके साथ में 2, 3, 4 और भी नए मास्टरमाइंड खड़े हो जाएंगे। समाधान तो ये नहीं है कि किसी को पकड़ना, लेकिन ये है कि अगर हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज़बरदस्त काम करे, जैसा कि अभी इन सालों में कर रहा है, तो नशे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए मैं NCB को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो ईमानदारी से काम करें, और उनका एक कोर्ट काफ़ी अच्छा, शानदार था। NCB के चीफ ने कल बोला था कि हम ये नहीं देखते हैं कि नशा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, या किसका बेटा है, कौन सेलिब्रिटी का बेटा है या किसी फिल्म स्टार का बेटा है। वो ये देखते हैं कि वो एज ए क्रिमिनल है